जम्मू कश्मीर से जहां पर जल्द ही बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। मीटिंग में बीजेपी के सभी 29 विधायक शामिल होंगे। विधानसभा में विपक्ष के नेता का चुनाव होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है और नेता प्रतिपक्ष के रूप में सुनील शर्मा और देवेंद्र सिंह राणा का नाम सबसे आगे चल रहा है। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सुनील शर्मा और देवेंद्र सिंह राणा का नाम सबसे आगे है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना नौशेरा से चुनाव हार गए थे, नहीं तो वो भी एक बड़े नाम होते इस तरह के चुनाव के दौरान। हालांकि अभी जो स्थिति है उसमें बीजेपी विधायक दल की बैठक करने जा रही है। सभी 29 विधायक शामिल होंगे इसमें। केंद्रीय पर्यवेक्षक भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अजय जांडेल मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव इस पर जुड़ गए हैं। अजय, चुनावी राजनीति तो अब पीछे छूट गई है क्योंकि चुनाव का परिणाम सामने आ गया है। अब राजनीति का एक अलग स्तर होगा और अलग सोच होगी। उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने नेता का चयन कर लिया है, सारी चीजें शुरू हो गई हैं, लेकिन बीजेपी नेता प्रतिपक्ष को अब चुनने जा रही है क्योंकि वही चुनौती देगा विधानसभा में और वही सरकार को घेरने की कोशिश की अगुवाई करेगा। बीजेपी क्या कर रही है इस वक्त, क्या सोच है, कितनी गहमा गहमी है? देखिए राजीव, बिल्कुल आपने सही कहा कि अब राजनीति का स्तर बदल जाएगा क्योंकि आप जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की अगर बात की जाए तो दोनों खितों की अगर बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर जबकि बीजेपी को जम्मू की तमाम सीटें जो है वो हासिल हुई हैं, ज़्यादातर सीटें हासिल हुई हैं। ऐसे में अब जब सदन में जो है कार्रवाई होगी, जब सरकार बनने के बाद कभी असेंबली में विधानसभा के भीतर जो कार्रवाई होगी, वो उसका मुकाबला कहीं ना कहीं विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी को करना है और उसी के लिए ये मंथन किया जा रहा है कि आखिरकार विधानसभा के भीतर विपक्ष के नेता के रूप में जो है वो कौन आगे बढ़े। जो सबसे बड़े नाम जो दो चल रहे हैं उसमें देवेंद्र सिंह राणा, जो कि उमर अब्दुल्ला के ही एडवाइजर रह चुके हैं एक समय में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हुआ करती थी और जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला जो है वो मुख्यमंत्री थे और राणा देवेंद्र सिंह राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस में हुआ करते थे, उनको एडवाइजर उमर अब्दुल्ला का बनाया गया था। अब जब वो बीजेपी में शामिल हुए 3 साल पहले, उसके बाद की सियासत उनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ऐसे में देवेंद्र सिंह राणा जो है एक नाम हो सकते हैं क्योंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला की रग-रग से वाकिफ़ हैं, इसलिए वो बेहतर विपक्षी नेता के रूप में जो है वो काम कर सकते हैं। वही बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के ही दूसरे नेता, वरिष्ठ नेता है सुनील शर्मा, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं और जम्मू कश्मीर में दूसरी बार विधायक जो है वो चुने गए हैं किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से। उनका नाम जो है वो सबसे आगे चल रहा है। केंद्रीय पर्यवेक्षक जो है वो जम्मू कश्मीर आएंगे और तीसरे सप्ताह में जो है ये एक बैठक होगी जिसमें इन दोनों नामों में से किसी एक नाम पर जो है वो सहमति बन सकती है और उसके बाद जो है नेता विपक्ष जो है, नेता प्रतिपक्ष जो है उसका चुनाव जो है हो जाएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो कार्यकाल होगा सरकार में, उससे कैसे विपक्ष के रूप में एक मजबूत विपक्ष के रूप में अपने आप को रखना है, बीजेपी को रखना है, उसका काम शुरू होगा। और ये जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर ये एक बड़ी एक अच्छा समीकरण है कि करीब करीब आधे की बात है। अगर 29 सीटें देखी जाएं तो 58 दूसरा फिगर जाता है, आधे से कुछ ज्यादा पर बीजेपी है। तो विपक्ष पूरी तरीके से साइडलाइन नहीं हुआ है इस मैंडेट में और साइडलाइन न होने के चलते एक स्ट्रांग प्रेजेंस बीजेपी की रहेगी, जो कि शायद जम्मू कश्मीर सरकार के फैसलों पर अपनी नजर रखेगी। लेकिन क्या इस मीटिंग में केंद्रीय नेतृत्व शामिल पूरी तरीके से हो रहा है? केंद्रीय पर्यवेक्षक इस दौरान रहेंगे और क्या ये माना जाए कि ये चुनाव होगा या फिर चुनाव हो चुका है, बस ये बैठक नाम जाहिर करने के लिए है? देखिए राजीव, क्योंकि विधायक दल की बैठक होनी है, उसमें विधायक दल का नेता जो है वो चुना जाना है और उसके पीछे जो है एक जो प्रक्रिया रहती है उसमें विधायक दल की बैठक होना अहम होता है। इसमें कोई शक नहीं कि केंद्रीय पर्यवेक्षक जो है वो जब आएंगे
उनके नेतृत्व में सारी चीजें होंगी। मगर ये बैठक जो है उसमें कहीं ना कहीं जो कुछ नाम जो है वो पहले से तय होते हैं, उसके बाद किसी एक नाम पर सहमति बननी होती है। जैसे उमर अब्दुल्ला को नेता जब चुना गया तो जो विधायक दल की बैठक थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले ही फारूक अब्दुल्ला जो है वो अनाउंस कर चुके थे कि उमर अब्दुल्ला जो है वो मुख्यमंत्री होंगे। मगर उसके बाद जब आप देखें तो उनकी भी विधायक दल की बैठक हुई, कांग्रेस की विधायक दल की बैठक हुई और उसके बाद जो है वो नाम ऑफिशियली सामने लाया गया। तो इसी तरीके से हालांकि दो नाम जो मुख्यतः जो चल रहे हैं वो नाम तो यही है, देवेंद्र सिंह राणा और सुनील शर्मा, मगर फिर भी विधायक दल की बैठक में जरूर विधायकों की सहमति जो है उसको लिया जाएगा और उसके बाद जो है वो अगला फैसला हो जाएगा। क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी 10 सालों में सरकार में है, पहले वो जो केंद्र सरकार में थे, फिर पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस विपक्ष में थी और उसके बाद जब सरकार टूट गई उसके बाद केंद्र सरकार की सीधे तौर पर यहाँ पर हस्तक्षेप रहा, क्योंकि एलजी के जरिए काम होते रहे। अब बीजेपी को केंद्र में तो बीजेपी का शासन है, मगर जम्मू कश्मीर में जो सरकार 10 सालों के बाद बनने जा रही है उसमें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और कुछ निर्दलीय विधायकों की सरकार है। तो ऐसे में बीजेपी को विपक्ष के रोल में रहना है। क्या होगा, कैसे निपटा जाएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा 370 को वापस लाने का, स्टेटहुड को वापस लाने का, या बाकी तमाम एजेंडे जो है उससे कैसे स्टेटहुड की बात जो लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस करती रही है, उस बारे में तो गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि हम स्टेटहुड देंगे, समय आने पर जरूर स्टेटहुड मिलेगा। लेकिन अजय, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे हम चर्चा करेंगे कुछ और